बन के। सर ये अब ईरान वाले वॉर की अगर हम बात करें कि कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं सर आप इसको? अभी दूसरे राउंड की बातचीत होने वाली है, पाकिस्तान में होगी, कहीं समझौते की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है या फिर एक ब्रेक थ्रू माना जा रहा है इस बातचीत को कि कम से कम बातचीत तो शुरू हुई? देखिए, हालांकि जर्नलिज्म में सिखाया गया है कि आप जब तक कोई चीज डेफिनेटिव ना हो जाए तब तक उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। तो मैं भी कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने हमेशा एक चीज गांठ बांध के रखता हूं, वो ये कि फॉलो द पॉलिटिक्स। जैसे वाटरगेट कांड में जब मामला हुआ और जो डीप थ्रोट था, जो जो बॉब वुडवर्ड का जो सोर्स था, जो दरअसल बाद में पता चला कि वो वहां के CIA का नंबर 2 था, तो जब वो बेसमेंट पे मिलता था तो उसका चेहरा कभी बॉब वुडवर्ड ने उस तरीके से नहीं देखा था। वो बड़ा शेडोई फिगर था और उनकी एक ही शर्त थी कि आप सवाल पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, मैं आपको कोई जानकारी नहीं दूंगा। तो वो सवाल पूछते थे, वो जानकारी देते थे। अगर कोई कंफर्मेशन होता तो हाँ कह देते थे, नहीं होता तो ना कह देते थे। उन्होंने उस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बात बॉब वुडवर्ड को बोली थी, वो ये कही थी, फॉलो द मनी। यानी आप मनी ट्रेल को आप फॉलो करिए, आप पहुंच जाएंगे उसके अंत तक। तो अगर ट्रंप को समझना है तो फॉलो द पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स क्या है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आज की तारीख में ट्रंप अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा अलोकप्रिय राष्ट्रपति है। जो अप्रूवल रेटिंग है वो 30% से कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। उनका अपना सपोर्ट बेस लगातार कम होता जा रहा है। उनके रिपब्लिकन्स में जो मार्च के महीने में जो सर्वे हुआ था उसमें 77% लोग युद्ध में या ट्रंप के साथ थे, वो घट के अब 60% के आसपास। रिपब्लिकन्स के बारे में बात कर रहा हूं, जो उनका बागा सपोर्ट बेस है। अमेरिका के अंदर उनका अप्रूवल रेटिंग मैंने जैसा कहा कि इस वक्त सबसे कम हो गई है। उनके वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ नहीं है, उनकी जो इंटेलिजेंस की चीफ है वो उनके साथ नहीं है, उनके जो आतंकवाद विरोधी सेंटर के चीफ थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनके जो आर्मी चीफ है जिसको उन्होंने खुद 3 स्टार जनरल से बना के उठा के 4 स्टार जनरल कर दिया, वो भी इस युद्ध में उनके साथ नहीं है। अब चूंकि सरकार का आदेश है तो युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो पूरी जानकारी आई उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उनके जो CIA के चीफ है रैटक्लिफ, वो उनकी मर्जी इसमें नहीं है। उनके अपने जो चीफ ऑफ स्टाफ है सूजी वाइल्स, उनकी राय इनके साथ नहीं है। अब आप सोचिए, ये अमेरिका का युद्ध ऐसा अकेला युद्ध है जिसमें राष्ट्रपति के साथ या तो वो अकेले हैं या चंद 2-4 लोग उनके साथ हैं। और डिबेट ये चल रही है क्या राष्ट्रपति को 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करके हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। तो जो बात हम समझ रहे हैं वो बात ट्रंप नहीं समझेंगे। जो आदमी इतना शार्प है कि फ्रॉम नोवेयर ही बिकेम द अमेरिकन प्रेसिडेंट, एक बार नहीं 2 बार, तो वाकई में वो बहुत ही शार्प आदमी होंगे, तभी तो गलतियां इंसान से ही होती हैं। इसलिए ट्रंप अब इस युद्ध को आगे बढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कितनी भी धमकी दें, वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, वो इस चक्रव्यूह में जिसमें फंसे हैं उनको मालूम है कि अगर 7वां दरवाजा उनको खोलने नहीं आया तो फिर वो इसमें मारे जाएंगे। इसलिए वो 7वां दरवाजा चूंकि खोलने उनको नहीं आता है, इसलिए वो वापस पहले दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। और वो क्या रास्ता है कि आप ईरान के साथ बातचीत करके कोई एक फॉर्मूला ले आइए। और वो फॉर्मूला क्या है, ऑलरेडी टेबल पे पड़ा हुआ है। मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि दरअसल 2013 से एक बातचीत शुरू हुई थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के समय में। 2015 में वो बातचीत पूरी हो गई। उस बातचीत के बारे में दरअसल ये कहा जाता है कि ये जो है वो JCPOA है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। और उसके तहत अमेरिका और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर संधि हुई थी, जिसको ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। फिर पिछले साल जून के महीने में फिर एक संधि की वार्ता हुई और युद्ध किया। फिर 26 फरवरी तक एक संधि बन चुकी थी। ओमान के विदेश मंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि हमारे अमेरिका और इनके बीच में संधि हो चुकी है, समझौता हो चुका है। वो चीजें ऑन टेबल पे है। उसमें क्या था? उसमें सीधी सी बात थी कि जो न्यूक्लियर वार आर्सेनल्स हैं उसको हमें
हम खत्म कर दीजिए। और आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका, ईरान जीरो जीरो स्टॉक पाइल के पक्ष में था, यानी अपने सारे न्यूक्लियर हथियारों को पूरी तरीके से खत्म करने के ऊपर वो तैयार हो गया था। उसके बाद आपने हमला किया। अब जो खबरें छन के आ रही हैं कि इनकी तरफ से प्रपोजल ये है कि आप अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को अगले 20 साल तक के लिए स्थगित कर दीजिए। ईरान कह रहा है कि हम 5 साल तक के लिए स्थगित कर देंगे। अब इसमें 10 साल का कोई ना कोई फॉर्मूला बन के आ जाएगा या 7 साल का फॉर्मूला बन के आ जाएगा, और फिर उसके बाद ट्रंप कहेंगे देखो हम तो जीत गए, हमने ईरान को वो कर दिया। हकीकत में ये है कि ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि घाटे का सौदा है, क्योंकि अगर उन्होंने JCPO वाली बात अगर मान ली होती जो ओबामा के समय में होती, तो भी अमेरिका को फायदा होता। जो 26 फरवरी को जो फॉर्मूला बना था वो मान लेते तो भी अमेरिका को फायदा होता। आज की तारीख में आप ईरान इस बात को लेकर कन्विंस्ड हो गया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को कंट्रोल करके वो पूरी दुनिया को झुका सकता है। तो एक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे अपना कंट्रोल बना के रखेगा, उसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करेगा, और न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम में जब वो जीरो स्टॉक पाइल के बारे में बात कर रहा था, अब वो मिनिमम एनरिचमेंट यूरेनियम प्रोग्राम को लेकर चलेगा। और आप देखिएगा अमेरिका झुकेगा, उसके पास दूसरा कोई विकल्प आज की तारीख में है नहीं। अगर वो युद्ध में गया तो ट्रंप का राजनीतिक करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और रिपब्लिकन्स आने वाले कई सालों तक सत्ता में दिखाई नहीं पड़ेंगे। मैं अमूमन में ऐसी बातें कहता नहीं हूं, लेकिन मैंने जो मैं इसको रीड कर रहा हूं इस वक्त, मुझे कहने में किसी तरीके की कोई हिचक नहीं है। तो पहले राष्ट्रपति रिपब्लिकन के थे अब्राहम लिंकन, और आखिरी हो जाएंगे ट्रंप सर इस हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन काफी नुकसान होगा सर पॉलिटिकल पार्टी को, नेचुरली बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। देखिए, आप सबसे तो झगड़ा मोल लिए हुए हैं, अब आप पोप से भी झगड़ रहे हैं। हाँ, उससे भी। ट्रंप का सोशल बेस क्या है? ट्रंप का सोशल बेस राइट विंग इवेंजलिज्म है, वही तो है ना उनका, मतलब जो राइट विंग क्रिश्चियंस हैं वही तो उनका सोशल बेस है। और उस राइट विंग क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु कौन है? वेटिकन। हालांकि उनको राइट विंग कहना थोड़ा सा उनके साथ नाइंसाफी होगी, लेकिन पोप तो क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। अब आप उनसे भी लड़ रहे हैं। तो जब आप उनसे भी लड़ रहे हैं, आप जो राइट विंग प्राइम मिनिस्टर इटली के हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनसे आप लड़ रहे हैं, आप स्पेन से लड़ रहे हैं, आप सबसे लड़ रहे हैं। फ्रांस को क्या क्या बोल रहे हैं? सबसे तो लड़ रहे हैं ना। ये क्या है? इसका मतलब ये कि ट्रंप पूरी तरीके से अकेले पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई हार्मुज में हमारी मदद करिए, कोई वेस्टर्न कंट्रीज आपके साथ नहीं आया। और स्पेन जैसे देश ने आपको क्या क्या सुना दिया, कनाडा ने आपको क्या क्या सुना दिया, नॉर्वे जैसे देश ने यह कह दिया जो न्यूट्रल कंट्री है कि युद्ध के दौरान हमारी कंपनी जो है वो अमेरिका को आर्मामेंट की सप्लाई नहीं करेंगे। श्रीलंका ने कह दिया कि हम अपना एयरबेस आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे रिफ्यूलिंग के लिए। अब आपको क्या चाहिए? सही बात। इसका मतलब क्या है? जो अमेरिकन हेजेमनी थी वो इस वक्त पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर पहुंचती जा रही है। हेजेमनी क्या होती है? भाई मोहल्ले के अंदर एक गुंडा है, उससे सब आदमी डरते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कमजोर आदमी खड़ा होता, बोला मैं तुमसे नहीं डरता, आप उसको मार के पीट के उसके हाथ पैर तोड़ दो, फिर भी कहता मैं तुमसे नहीं डरता। तो जब वो आदमी ये कहता मैं तुमसे नहीं डरता, तो मोहल्ले के और 20 लोगों की हिम्मत होती जो कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता। जिस दिन ये बात आ जाती कि मैं तुमसे नहीं डरता, उस दिन आपकी हेजेमनी खत्म। सब कुछ तो खौफ का ही साम्राज्य हो। ये थी हमारी बातचीत, आपने देखी वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के साथ। और देखिए, यूएस पिछले कितने सालों से एक छत्र राज कर रहा है, जो उसकी पॉलिसीज होती हैं जहां चाहे वो वहां इंप्लीमेंट कर देता है, और किसी मुल्क की कोई हिम्मत नहीं होती है कि उसके खिलाफ कुछ बोले। लेकिन क्या यहां से वो रिवर्सल शुरू हो गया है? अब कहते हैं कि 7 तरीके होते हैं जब आप किसी एम्पायर को फॉल देखते हैं। अब कहा जा रहा है कि 5 स्टेप्स उसके पूरे हो गए हैं, 2 स्टेप्स बचे हैं। तो क्या हम लोग फॉल ऑफ यूएस देखने वाले हैं? अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन हालात जो हैं वो तो यूएसए के पक्ष में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। और जिस तरह से गलतियां हो रही हैं बार बार, मानवता के लिए भी भूल है, विश्व के लिए भी संकट है। डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता निम्नतम स्तर पर है। देखते हैं अब क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।
आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।